वो कह रहा है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर हैव हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। कमेंट एक बार आप भी पढ़ लें इसे आराम से। इसमें क्या लिखेंगे ज़रा प्लीज़ टेल मी कि साहब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने पेपर में आ जाए 150 शब्दों में लिखना हो, किन आइडियाज़ को आप कवर करेंगे? ऑब्वियसली बात है ये आप कवर कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हाउ यू विल गोइंग टू राइट इट? यस, रेड टेपिज्म इज अ पार्ट ऑफ इश्यूज ओनली। ग्रेट, बच्चे लिख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इश्यूज डिस्कस करेंगे, तो वेरी गुड। वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, हैम्पर्ड किया है प्रोसेस को। तो हैम्पर कैसे हुए हैं? बिकॉज हैम्पर कुछ इश्यूज की वजह से हुए हैं। सो वी विल डेफिनेटली, यस यू आर राइट, हैम्पर जो है इश्यूज की वजह से हुए हैं। अगर आप इशू को, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आप, हालांकि ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल जाने वाली बात है, अगर आप इशू को स्ट्रक्चर से और उसके कल्चर से रिलेट कर सको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कर पाओ, सिर्फ इश्यूज लिख दोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो गलत नहीं होगा, वो लिखने का एक तरीका है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने हेडिंग डाली इश्यूज और उसमें आपने फर्दर हेडिंग डाली स्ट्रक्चरल इश्यूज। स्ट्रक्चरल इशू का मतलब है स्ट्रक्चर के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं। जैसे हिरार्की एक स्ट्रक्चरल इशू है, और दूसरा है कल्चरल इश्यूज। अब सपोज करप्शन अगर कल्चर बना हुआ है, अगर जो है रेड टेपिज्म एक कल्चर बना हुआ है, फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर कल्चर बना हुआ, अगर आप उसको सेग्रीगेट करके दिखाएंगे तो साहब वो स्ट्रक्चर और कल्चर के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से आप डाल सकते हैं। अगर आप फिर भी अगर नहीं कर पाएँ इसको, और अगर सारे पॉइंट्स एक साथ भी लिख देंगे, इवन देन इट विल वर्क। अगर आप लिखेंगे पहले वाले तरीके से तो बेहतर होगा, नहीं तो अलग तरीके से भी लिख सकें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप सिर्फ इश्यूज तक नहीं रुकेंगे यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेंट, इसके आगे आप क्या करेंगे, वे फॉरवर्ड इसका ज़रूर डालेंगे कि ये समस्याएं हैं, अपनी आशावादी सोच को दिखाने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक सोच को, कि समस्याएं चाहे हैं लेकिन उसके लिए ये समाधान भी हमारी तरफ से, दीज आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। और यू कैन से यहाँ पर थोड़ा बहुत मेजर्स एंड रिफॉर्म्स के बारे में यू कैन राइट फ्यू वर्ड्स ओवर हियर। इससे क्या हो जाएगा, एक जो है चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आपके 3 पार्ट हो गए। कौन सा? पहला पार्ट आपका होगा कौन सा, इंट्रोडक्शन का। You will start introducing with the traditional bureaucracy. Do not forget this. उसने स्पेशल लिखा है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है, ट्रेडिशन से क्या है, परंपरागत। इसका मतलब है तुम यहाँ पे लिखोगे ट्रेडिशन वर्ड को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, कि एक लाइन में लिख सकते हो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक को, कि हमारी इंडिया की ब्यूरोक्रेसी जो है वो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी से आई हुई है, वो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट है जिसको हमने अडॉप्ट किया है। इतनी बात अगर आप लिख दोगे तो इससे क्या होगा, उसकी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी की बात खत्म हो गई, और स्ट्रक्चर को और कल्चर को अगर आप लिखोगे अलग से या एक साथ तो इश्यूज की बात खत्म हो गई। और फाइनली जब आप वे फॉरवर्ड में जाके अपने उसको मेजर्स और रिफॉर्म्स के बारे में बताओगे तो भविष्य की बात भी खत्म हो जाएगी। और इसमें 1-2 और यूनिक पॉइंट डालना चाहो तो आप उसके एथिक्स के बारे में डाल सकते हो, एथिक्स इन गवर्नेंस। जैसे करप्शन जैसी चीज़ों को अगर ख़त्म करना हो तो एथिक्स का होना गवर्नेंस में बहुत ज़रूरी है, इसको लाने के लिए भी हम काम किया करेंगे। तो 3 पार्ट में आपका आंसर जो है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी की बात को एक लाइन में लिख सकते हो कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को ही हमने अडॉप्ट किया है, हालांकि उसके अंदर हमने कई जगह कई सारी इंप्रूवमेंट करी हैं, बट स्टिल देयर आर वेरियस इश्यूज विच आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। अकॉर्डिंगली यू विल स्टार्ट राइटिंग इश्यूज, एंड इश्यूज को लिखते हुए यू विल मूव फॉरवर्ड टू दी वे फॉरवर्ड। दैट इज द कंक्लूजन कि भविष्य के लिए आप जो है कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ अपने आंसर को ख़त्म कर रहे हो। सो दिस इज द वे यू नीड टू राइट। जस्ट ट्राई टू राइट
and you may again send me. I will see